Good morning, class 10th. In last video, we learned about the acid, bases, and salt and indicator, and some reaction of a acid and bases. Now we move neutralization reaction. It is when an acid and base react from water and salt. When an acid and base react to form water and salt called a neutralization. कि क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन कि जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और वाटर और सॉल्ट बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन. इट इन्वॉल्व H+ एंड OH- आयन टू जनरेट वाटर. ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन जब भी होता है तो या तो हाइड्रोजन आयन बनता है और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन. इसका जनरल एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि HCl + NaOH जब अपन रिएक्ट कराते हैं ईच अदर के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और इफेक्ट खत्म करके सॉल्ट प्लस वाटर को फॉर्म करते हैं. यानी NaCl वो सॉल्ट बन गया और वाटर यानी H2O फॉर्म हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है अपना एसिड एंड बेसिस जो है वाटर सॉल्यूशन में क्या रिएक्शन देते हैं. तो एसिड जो होता है वो वाटर के अंदर जब रिएक्शन करता है यानी HCl + H2O जो है, तो ये हाइड्रोनियम आयन देते हैं यानी H3O+. ये क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन. ये H3O जो होता है वो हाइड्रोनियम आयन होता है और H+ जो है वो कभी भी फ्री स्टेज में नहीं मिल पाता अपन को, तो वो किस फॉर्म में मिलता है अपन को, हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में मिलता है. और क्लोराइड जो है फ्री हो जाती है. तो H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज अ हाइड्रोनियम आयन. ओके. नेक्स्ट है bases. Bases when dissolved in water give OH negative ion like NaOH. NaOH को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो Na+ + OH- मिला. नेक्स्ट होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है उसको हम pH स्केल भी कहते हैं. ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ सेवरल इंडिकेटर. ये बहुत सारे जो इंडिकेटर होता है उनका मिक्सचर होता है. इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन. यानी जो हाइड्रोजन, ये जो कोई चीज एसिड है ऑब्जेक्ट या बेसिस है, तो उसका जो पता लगाना हमें, वो हम कैसे पता लगाते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर को काम में लेते हुए. और वो कैसे काम में लिया जाता है, इसको जब वो डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करके पता चलता है कि इसमें कितने हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन है. जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का पता चलता है तभी उसकी कंसंट्रेशन को हम बता सकते हैं ये कितने स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेसिस है. pH स्केल क्या होता है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर तो होता ही है, साथ में pH इज अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक एंड बेसिक वाटर इज. कोई चीज कितना एसिड है, कितना बेस है और किस तरीके का एसिडिक नेचर है उसका, उसको जो मेजर करेगा किस तरीके का बेसिक नेचर है, तो वो हम किससे मेजर कर रहे हैं, एक pH का भी एक स्केल होता है उससे हम मेजर करते हैं. द रेंज गोज फ्रॉम 0 to 14, जिसका रेंज कितना होता है, 0 से 14 तक का. एंड 7 बीइंग अ न्यूट्रल, जो 7 होता है उसके ऊपर 7 के ऊपर कोई अगर नेचर आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि इसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है. pH इज रियली अ मेजर ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फ्री हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द वाटर. ओके. नेक्स्ट है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज अ pH. pH होता क्या है, अगर कोई आपको डेफिनेशन पूछ ले तो pH इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ अ हाइड्रोजन आयन. आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि pH क्या है, एक है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ठीक है, इसी को मैंने क्या बोला है, pH. ओके. अगर pH जो है 7 से कम होती है तो नेचर एसिडिक होता है, और अगर pH ग्रेटर देन 7 होता है तो उसको हम बेसिस नेचर का कहते हैं, और अगर pH 7 होता है तो उसको हम न्यूट्रल कहते हैं. फिर योर बॉडी pH बैलेंस ऑल्सो रिफर टू
एज इट्स एसिड बेस बैलेंस, अपना जो बॉडी होता है उसमें भी पीएच को मेजर किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, जो 7 to 7.8 के आसपास चलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अ पीएच इन अ डेली लाइफ, एसिडिटी इन स्टमक, ये आपने सबने महसूस भी किया होगा। कई बार क्या होता है कि हमारा खाना खाने के बाद में पेट में एसिडिटी हो जाती है, किसी को खाना खाने से पहले एसिडिटी हो जाती है। हम क्या पीते हैं, एंटासिड पिया, और उसका पीएच को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मोर क्वांटिटी ऑफ HCl इज फॉर्म्ड इन अ स्टमक विच कॉज बर्निंग एंड पेन इन अ स्टमक। एंटासिड वीक बेस होता है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और इसका हम यूज करते हैं फॉर अ न्यूट्रलाइज दैट हाई अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ स्टमक। ओके, नेक्स्ट है अपना कि पीएच और कहाँ पे कंट्रोलिंग या उसका अच्छा होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो है तो डिके। पीएच ऑफ mouth is approximately 5.5 to 6.5. If the value of pH is less than 5.5, the enamel of teeth is decayed. यानी क्या होता है, अगर 5.5 से कम इसका pH हो जाता है माउथ का, तो उसका दांत के ऊपर जो इनामेल होता है वो डिके होना शुरू हो जाता है और धीमे धीमे टूथ डिके हो जाता है। तो pH जो है अपने एसिडिटी को कंट्रोल में करते हैं, एसिड बेस का जो अपने बॉडी के अंदर बैलेंसिंग है उसको कंट्रोल बनाए रखते हैं, टूथ डिके को बताता है pH। नेक्स्ट है स्टिंग ऑफ अ इंसेक्ट। आप सबको कीड़े ने काटा ही होगा, और कीड़ा काटता है तब क्या होता है, स्किन पर कुछ अलग सा वो रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, एलर्जी जैसा होना शुरू होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब इंसेक्ट आपको इंजेक्ट करता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। सम इंसेक्ट इंजेक्ट अ फॉर्मिक एसिड विच कॉज अ इमीडिएट स्किन रिएक्शन। वी यूज्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसको उसके ऊपर रब किया जाता है, जहां पर इंसेक्ट ने इंजेक्ट किया, स्टिंग किया है, और वो रिएक्शन क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। देन होता है एसिड रेन। एसिड रेन भी आपने सुना होगा कि रेन वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है, बट समटाइम उसमें क्या होता है कि उसका पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, किसके कारण, ड्यू टू पॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। Okay, pH of soil determine the suitable useful fertilizer for a good crop। तो हमने आज जो देखा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कैसे मिलते हैं हमें, हाइड्रोजन आयन जो है वो हाइड्रोनियम के फॉर्म में क्यों मिलता है। नेक्स्ट हमने देखा पीएच क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये एक, और फिर पीएच स्केल किस चीज को बताता है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के थ्रू एसिडिक और बेसिक नेचर को बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक है। ठीक है, कोई कंपाउंड जो है या सब्सटेंस है। उसके बाद सम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ये पॉइंट हमने क्लियर किया है। आपको जो कोई भी और कोई इश्यू हो, दिक्कत हो, आप मुझे मैसेज कीजिएगा।